गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। तो बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर। और आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में आपसे हमने मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था। तो मोनेरा बेटा क्या होते हैं? मोनेरा होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया में फिर हमने आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया डिस्कस किया था। फिर हमने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट थर्मो एसिडोफिल्स बताया था, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया बताया था, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया बताया था। अगर आपने ये मोनेरा नहीं पढ़ा है, मोनेरा के साथ साथ हमने विटीकर का बताया था। विटीकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम लिनियस ने किस बेस पर दिया था? एनीमिया, जिनमें ठीक है ना, तो जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। प्लांट को इन्होंने प्लांटी और बांटा था 3 भागों में। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है? एनिमलिया और प्लांटी में बांटा है। तो एनिमलिया प्लांट में किस किस में? हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में बांटा था। तो बेटा ये सब हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था बेटा। तो आज हम मोनेरा के बाद डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा। तो देखिए बेटा, प्रोटिस्टा क्या होते हैं? जैसे कि हमने बताया था कि मोनेरा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। वहीं अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें बेटा, तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक। और कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। देखिए कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो ऐसे होते हैं उनको एनिमल से निकाल कर कहाँ रख दिया गया है? यहाँ प्रोटोजोन्स में। तो वो जो एनिमल्स में नहीं है, यानी कि देखिए जो ये प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन है ये एक तरीके से बफर क्लासिफिकेशन है। क्या है ये? बफर क्लासिफिकेशन है। तो उसमें होता क्या, जो क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये क्या है, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट के हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से हैं। तो क्या होता है, प्लांटी से जो अलग निकाले गए हैं, जो प्लांटी से अलग निकाल दिए गए हैं, वो क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट्स में रखे गए हैं, जो प्लांटी से अलग किए गए हैं। और जो एनिमल किंगडम से अलग किए गए हैं वो प्रोटोजोअन्स हैं। तो उनको एनिमल किंगडम से अलग हुए हैं वो प्रोटिस्टा में क्या रखे गए हैं? प्रोटोजोअन्स हैं। यूग्लिना आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बीच में क्या होता है बेटा? यूग्लिना क्या होता है बेटा? कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इसके बाद क्या हो गया, जो फंजाई से निकाल के अलग रख दिए गए हैं वो क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। तो फंजाई से अलग रखा गया है स्लाइम मोल्ड्स, और प्लांट से अलग निकाल के रखा गया है वो कौन कौन से हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स हैं और क्राइसोफाइटा हैं। स्लाइम मोल्ड, डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइटा और प्रोटोजोन्स एनिमल से निकाल के रखे गए हैं। और यूग्लिनाइड बेटा क्या होता है? जो यूग्लिनाइड होता है बेटा, यूग्लिना जो होता है वो प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच में क्या होता है बेटा? कनेक्टिंग लिंक होता है। तो ये तो था बेटा ब्रीफ डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत अच्छे से प्रोटिस्टा आपको यहाँ से बताने वाले हैं, एक एक चीज़ बेटा। एनसीईआरटी छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और नीट 2021 के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 2021 के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करिए। और एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक ज़रूर एक बार कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रोटिस्टा। तो देख लीजिए,
ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स हैं उन सभी को कहाँ रखा गया बेटा, उन सभी को प्रोटिस्टा में रखा गया है। यानी कि कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और कैसे होंगे बेटा, यूकैरियोटिक होंगे। इन सभी को कहाँ रखा गया है बेटा, इन सभी को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद कहते हैं बट the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another. In this book we include Chrysophyta, dinoflagellate, Eugnilite, slime molds and protozoan under protista। तो हमने आपसे अभी डिस्कस किया कि प्लांट से जो अलग किए गए हैं क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट्स, और जो एनिमल से अलग किए गए हैं वो प्रोटोजोन्स हैं, स्लाइम मोड्स फंजाई से, और इसके बाद यूग्लिनाइड्स। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। प्रोटिस्टा के मेंबर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स का विकास कहाँ से होता है बेटा, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स का विकास पानी से होता है। तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बेटा एक्वेटिक होते हैं। तो दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स एनिमल। देखिए वही चीज़ बताई गई कि प्लांट से अलग निकाल के रखा गया एनिमल्स और फंजाई से, इन सबको अलग निकाल के रख दिया गया, प्लांट से भी, फंजाई से और एनिमल से भी। ने बताया था प्लांट से कौन निकाले गए, एनिमल से कौन निकाले गए, और फंजाई से स्लाइम मोड्स, प्लांट से डाइनोफ्लैजेलेट, क्राइसोफाइटा, और प्लांटी से बताया हमने अभी क्या, डाइनोफ्लैजेलेट और क्राइसोफाइटा, और एनिमलिया से कौन निकाले गए हैं, एनिमलिया से प्रोटोजोन्स। तो बीइंग यूकैरियोटिक होने के साथ साथ द पोजीशन ऑफ सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो क्या होता है, यूकैरियोटिक के साथ साथ इनमें क्या होता है बेटा, इनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक तो है ही, साथ साथ में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी पाया जाता है। सम है फ्लैजेला और सीलिया, कुछ में फ्लैजेला और सीलिया पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करेंगे, सेल फ्यूजन करेंगे, और क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। अगर समझ में आया तो बेटा बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा, सारी चीज़ें क्लियर हैं। और तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं क्राइसोफाइटा। तो देखिए बेटा क्राइसोफाइटा, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। जो गोल्डन एल्गी होती है उनको क्या बोलते हैं, डेस्मिट्स बोलते हैं। तो क्राइसोफाइटा के अंतर्गत क्या रखा गया है, जो डाइटम्स हैं और जो गोल्डन एल्गीज हैं उनको किसके अंतर्गत रखा गया है, उनको क्राइसोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट। तो क्या होता है, जो क्राइसोफाइटा होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और साथ ही साथ में मैराइन एनवायरनमेंट में भी पाए जाएंगे। यानी कि जो क्राइसोफाइटा होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मैराइन यानी कि समुद्री वाटर में भी होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट प्लैंकटन। यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होते हैं और वाटर करंट के साथ में फ्लो कर जाते हैं, वाटर करंट के साथ में ये धारा में अच्छे से बह जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। बहुत से कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे। तो बेटा जब ये फोटोसिंथेटिक होंगे तो क्या होंगे, ये ऑटोट्रॉपिक होंगे। इन डाइटम्स में क्या होता है, वेल सेल वाल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। तो जैसे कि साबुनदानी होती है, आपने देखा होगा दो, उसमें एक ऊपर का कवर होता है एक नीचे का, जिसमें कि साबुन फिक्स रहता है। इसी प्रकार से क्या स्ट्रक्चर होता है, सोप बॉक्स साबुनदानी के बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं क्राइसोफाइटा। द बाल्स ऑफ एम्बेडेड विथ सिलिका एंड द बाल वाज इंडेस्ट्रेबल। यानी इसको आसानी से तोड़ नहीं हो सकते, ये आसानी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कैसे होती है, इंडेस्ट्रेबल होती है। इसको
डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी कि बॉल कैसी होती है, इंडस्ट्रक्टिबल बॉल होती है, एम्बेडेड सिल्का से कवर्ड होती है। 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। तो डायटम्स जहाँ पर भी पाए जाएंगे तो वो क्या होंगे, वहाँ पर ये अपना सेल वॉल का डिपोजिशन कर देंगे बहुत अधिक मात्रा में। तो जिससे क्या होता है, जिसकी एकोमुलेशन तो वो एकत्रित हो जाती है। एकोमुलेशन ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स रिफर्ड एज द डायटोमिसियस अर्थ। तो होता क्या है, जब ये बिलियंस ईयर में क्या हो गए, ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये क्या बनाएंगे, डायटोमिशियस अर्थ की स्ट्रक्चर बनाएंगे। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड फॉर पॉलिशिंग। इसको बहुत ही यूज़ होता है, पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं। जब इस प्रकार से ये क्या करेंगे, चारों सिल्का कवर होता है, साबुनदानी की तरह की सीध होती है, तो क्या करेंगे, ये एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। वहाँ से ये क्या बनाएंगे, ये डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करेंगे। और ये क्या होगा, इकट्ठा होकर के ये क्या बनाएंगे, पॉलिशिंग के पर्पज़ से उपयोग है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के फिल्टरिंग में यूज़ करते हैं। और सिरप का निर्माण करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस। तो डायटम्स क्या होते हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस होते हैं। अब क्रासोफाइटा के बाद हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। देखिए, डाई का मतलब होता है दो, फ्लैजला मतलब फ्लैजला, जिसमें दो फ्लैजला होते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होते हैं, दो फ्लैजला पाए जाएंगे। तो देखिए, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि आपने पहले बताया, उसमें क्रासोफाइटा क्या होते हैं, वो मैराइन में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। लेकिन होते कैसे हैं, मेनली एक्वेटिक होते हैं। वैसे डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं तो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी समुद्र में रहेंगे। और फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रोपिक हो जाएंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो देखिए क्या होता है, कैसे प्रतीत होते हैं, येलो पीले प्रतीत होंगे, ब्राउन भूरे, ब्लू और रेड यानी कि हरे रंग के होंगे, ब्राउन होंगे, रेड होंगे, ब्लू होंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। तो उनके प्रेजेंट सेल में जिस प्रकार का पिगमेंट पाया जाएगा वे उसी प्रकार के कलर में हमको दिखाई देंगे। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस। तो उनके सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज की प्लेट स्टिफ होती है, लगी हुई होती है। बाहर की आउटर सरफेस पर क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला। तो 2 फ्लैजला पाए जाएंगे, वंस लाइन लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसफरी होता है। फॉरो बिटवीन द बाल प्लेट्स, और दोनों के बीच में क्या होता है, फॉरो एक खांच जैसी संरचना बनी होती है। एक ट्रांसवर्सली होता है और एक कैसा था, लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। तो बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स में कितने फ्लैजला पाए जाएंगे, 2 फ्लैजला पाए जाएंगे। एक फ्लैजला कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, और दूसरा फ्लैजला कैसे होगा, ट्रांसवर्सली होगा। चलिए देखते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसको गानोलैक्स बोलते हैं। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट दे मेक द सी अपीयर रीड। तो क्या होता है, जो गानोलैक्स होता है जिसको बोलते हैं रेड, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है, इसको गानोलैक्स एग्जाम्पल है। तो उससे क्या होता है, पूरा समुद्र लाल दिखाई लगने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, सीड रेड टाइड। समुद्र कैसा होता है, पूरा रेड हो जाता है। जो किसकी वजह से होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है, गानोलैक्स की वजह से होता है। तो इससे क्या हो जाता है, तो कभी कभी पूछा जाता है सी अपीयर रीड, सी अपीयर समुद्र कैसे रीड रेड दिखाई देने लगता है, किस प्रकार से दिखाई देने लगता है, तो वो गानोलैक्स की वजह से दिखाई देने लगता है। टॉक्सिन रिलीज बाई सच लार्ज मेंबर्स में एवर किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स जब क्या करेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स जब टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे तो उस टॉक्सिन से क्या हो जाएगा, मछलियाँ मरने लग जाएंगी। चलिए फिर देख लेते हैं एक बार डायनोफ्लैजिलेट्स। तो हमने अभी आपको बताया कि बेटा कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है वो प्लांट से अलग रखकर अलग प्रोटिस्टा में रख दिया जाता है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। एग्जाम्पल गायनोलैक्स है। तो गायनोलैक्स क्या करेगा, गायनोलैक्स बेटा टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, जिससे समुद्र में क्या होती है, मछलियाँ मरने लगती हैं। रेड टाइड अगर होता है तो गायनोलैक्स से होता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में मल्टीप्लिकेशन करने लगती है, जैसे कि इनकी संख्या बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो नंबर ऑफ गायनोलैक्स बढ़ने से क्या होता है, समुद्र रेड दिखाई देने लगता है। तो इनके बाहर चारों ओर क्या होता है, स्टफ सेलुलोज की कवरिंग होती है। बेटा ये मोस्टली मैरान होते हैं, साथ ही साथ में कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपिक होते हैं। रेड सी किसके द्वारा होता है, तो रेड टाइड किसके द्वारा हो जाएगा,
ग्वानोलक्स के द्वारा। चलिए, ये तो हो गया क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट्स। अब हम आगे देखते हैं यूग्लिनॉइड। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं यूग्लिनॉइड। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। तो ठहरे हुए जल में कौन पाए जाएंगे बेटा? यूग्लिनॉइड। और डायनोफ्लैजिलेट्स हमने क्या बताया था बेटा? डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। रेड टैड होता है, एग्जाम्पल ग्वानोलक्स हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यूग्निलाइट की, तो यूग्निलाइट कैसे होते हैं ये बेटा? यूग्निलाइट जो होते हैं, यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। और कैसे होते हैं? स्टेगनेंट वाटर, यानी कि ठहरे हुए जल में पाए जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेल वाल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो जो पेलिकल होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, और उसमें कि क्राइसोफाइटा में तो और डायनोफ्लैजिलेट में क्या होगा? उसमें सेलुलोज की स्ट्रिप, उनके ऊपर क्या होता है? बाहर सेल में बाहर क्या होगा? स्ट्रिप सेलुलोज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। और ये मोस्टली कैसे होते हैं? स्टेगनेंट वाटर में पाए जाएंगे। साथ ही साथ में क्या होगा? ये जो है इसमें पेलिकल पाई जाएगी। और इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा? बॉडी इनकी फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजिला, इसमें भी टू फ्लैजिला पाए जाएंगे। उसमें क्या होता है? डायनोफ्लैजिलेट में टू फ्लैजिला पाए जाएंगे। ट्रांसफर, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसफर होता है, बीच में एक फरो पाई जाती है। टू फ्लैजिला पाए जाएंगे यूग्लिनॉइड में, ए शॉर्ट और एक लॉन्ग। एक बहुत ही छोटा होता है, एक फ्लैजिला कैसा होता है? लॉन्ग होता है। तो एक शॉर्ट एंड ए लॉन्ग फ्लैजिला कितने पाए जाएंगे? 2 पाए जाएंगे। यद्यपि दे आर फोटोसिंथेटिक, ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में तो बेटा कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। व्हेन डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे हैव लाइक हेटरोट्रॉपिक बाय द प्रीडेटिंग अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। अगर लाइट होगी तो ये क्या करेंगे? खाना अपना बना लेंगे, फोटोसिंथेटिक कर लेंगे। अगर लाइट नहीं होगी तो ये क्या होंगे? ये इन एब्सेंस ऑफ लाइट क्या करेंगे? हेटरोट्रॉपिक बिहेवियर शो करेंगे। प्रीडेटिंग टू अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ये खा लेंगे, उनका भक्षण कर लेंगे, उनको प्रीडेटिंग कर लेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्निलाइट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूग्लिना। तो यूग्लिना क्या हो जाएगा? इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे होते हैं? ये फ्रेश वाटर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर नहीं होगा सनलाइट, अगर एब्सेंट होगा तो क्या करेंगे? ये छोटे छोटे जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको क्या कर लेंगे? उनको ये प्रेडेट कर लेंगे, उनको खा लेंगे। इनके बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको क्या कहते हैं? पेलिकल बोलते हैं। तो यूग्लिना कनेक्टिव लिंक बिटवीन किसके होता है? प्लांट और एनिमल के होता है। चलिए ठीक है, तो अगर वीडियो बेटा अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं स्लाइम मोल्ड। हमने आपसे बताया था कि स्लाइम मोल्ड किससे अलग किया गया है बेटा? स्लाइम मोल्ड फंजाई से अलग किया गया है। ठीक है ना? तो देखिए, जो प्रोटिस्टा फाइलम है, ये फाइलम कैसा होता है? ये बफर फाइलम होता है। यहाँ फंजाई से भी अलग करके रखा गया है, प्लांट से भी कुछ लोगों को अलग रखा गया है, और एनिमल से भी निकाल करके अलग रखा गया है। तो स्लाइम मोल्ड्स देखते हैं क्या होता है। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। तो स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो बॉडी होती है, जो डिकेइंग ट्विंग्स और लीव्स जो होती हैं उनको इंगल्फ कर लेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनका जो खाना होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। तो प्लाज्मोडियम बनाएंगे जो कि ग्रो करेंगे और कुछ दूरी तक स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा? ये तो थी सुटेबल कंडीशन में। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज डिफरेंट। तो
जो कंडीशन अनफेवरेबल होगी उसमें क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। बियरिंग स्पोर्स एट द टिप, और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या होगा, स्पोर्स होंगे। द स्पोर्स पजेजेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स में क्या पाई जाएगी, ट्रू वॉल्स पाई जाएगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, तो ये स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये बहुत वर्षों तक क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, और एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और जो इनके स्पोर्स होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के, वो क्या करते हैं, वो एडवर्स कंडीशन में यानी कि वाटर करंट यानी कि एयर करंट के साथ क्या करेंगे, स्प्रेड कर जाएंगे। तो क्या कैसे होते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं बेटा, ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। जो इनका जो भोजन होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ट्विंग्स होते हैं, डिकेइंग ट्विंग्स हैं, और जो लीव्स होती हैं प्लाज्मोडियम पाए जाएंगे, उनको एग्रीगेशन हो जाएगा इनका सुटेबल कंडीशन में। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएंगे, ये बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाएगी। बेरिंग स्पोर ऑन देयर टिप, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम बनाएंगे। इनके स्पोर्स पर जैसे ट्रू वाल्स, इनके स्पोर्स में क्या हो जाएगी, वाल्स पाई जाएगी। एक्सट्रीम रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव द मैनी ईयर्स, तो क्या होता है, ये जब बॉल पाई जाएगी इनके बाहर तो क्या हो जाएंगे, स्पोर्स के बाहर जब बॉल पाई जाएगी ना, स्पोर्स होंगे ना अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। तो जब ये स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे तो इनके बाहर क्या पाई जाएगी, एक बॉल पाई जाएगी। जब इनके बाहर एक बॉल पाई जाएगी तो उस बॉल से क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे बहुत अधिक समय के लिए। जो स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट के थ्रू क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो हमने आपसे क्या क्या डिस्कस कर लिया। अभी हमने सबसे पहले आपको बताया प्रोटिस्टा के अंतर्गत डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर हमने बताया सबसे पहले बताया क्रायोसोफाइटा, फिर बताया डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर बताया यूग्लिनाइड्स, और फिर बताया स्लाइम मोल्ड्स। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं प्रोटोजोअन्स, कि ये प्रोटोजोअन्स आखिर क्या होते हैं। प्रोटोजोअन्स के बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो देखते हैं प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रोफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। तो ज़्यादातर सभी प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, और क्या होते हैं वो, प्रेडेटर्स और पैरासाइट, यानी कि दूसरों का भक्षण करते हैं। अगर भक्षण नहीं करेंगे तो बात क्या होगी, पैरासाइटिक होंगे। या तो ये पैरासाइट होते हैं, या तो प्रोटोजोअन्स पैरासाइट होते हैं। अगर पैरासाइट नहीं होते तो ये क्या होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। दे आर बिलीव्ड टू प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, जो देखिए एनिमल से निकाल करके इनको रखा गया प्रोटोजोअन्स को। तो ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये किसके रिलेटिव होते हैं, जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं उनसे, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनसे क्या होंगे, ये रिलेटिव होंगे। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स को भी फर्दर 4 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन से देखिएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, अमीबाइड प्रोटोजोअन्स, दूसरा हो जाएगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, तीसरे हो जाएंगे सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, फिर हो जाएगा स्पोरोजोअन्स। तो चलिए देखते हैं अमीबाइड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। तो जो अमीबाइड होते हैं वो कहाँ रहेंगे, फ्रेश वाटर में रहेंगे, सी वाटर में रहेंगे, और ज़्यादातर क्या होते हैं, मॉइस्ट में रहेंगे, मॉइस्ट सॉइल में रहेंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। तो जो अमीबाइड होंगे उसमें क्या पाए जाएंगे, स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे। स्यूडोपोडिया से क्या करेंगे, ये इनका जो प्रे होगा उसको ये पकड़ने में हेल्प करेंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या होता है, जो प्रे होता है उसको क्या करेंगे, ये स्यूडोपोडिया क्या करेंगे, उस प्रे को ये कैप्चर करने के काम में आएंगे। ठीक है ना, प्रे को क्या करेंगे, स्यूडोपोडिया कैप्चर करेंगे। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया बेटा फाल्स फीड होता है, अमीबा में पाया जाएगा। मैराइन फॉर्म्स हैव सिल्का सेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मैराइन्स होते हैं उनमें सिल्का सरफेस, उनकी सिल्का पाई जाती है उनके सरफेस। सम ऑफ दी में सच एंटमीबा, जो क्या होता है, पैरासाइट होता है। एंटमीबा हिस्टोरिट का ये क्या होता है, पैरासाइट होता है। तो ये तो हो गए क्या, अमीबॉइड। अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होता है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। तो फ्लैजिलेटेड
प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या तो फिर पैरासाइट होंगे। दे हैव फ्लैजला, इनमें भी क्या पाए जाएंगे, फ्लैजला पाए जाएंगे। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है। ट्रिपैनोसोमा क्या है, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स क्या है, ट्रिपैनोसोमा है। ट्रिपैनोसोमा से होता क्या है, तो स्लीपिंग सिकनेस होता है। स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है कॉज, ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा क्या है, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स है। तो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आ रहा है, इधर फ्री लिविंग भी होते हैं और क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। इनमें फ्लैजला पाए जाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स बोलते हैं। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोमा क्या है एग्जाम्पल, ट्रिपैनोसोमा। यह क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिलिएटेड प्रोटोजन्स, जिसमें सीलिया पाए जाएंगे। दीज आर एक्वेटिक। दो सिलिएटेड, ये क्या होते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एक्वेटिक होंगे, ज़्यादातर पानी में पाए जाएंगे। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, तो उसमें एक दो सीलिया नहीं पाए जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाएंगे। दे हैव कैविटी, इनमें जो कैविटी पाई जाएगी उसको गलट बोलेंगे। दैट ओपनड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, तो जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उनके बाहर जो सेल सरफेस पाई जाती है, जो गलट कैविटी होती है वो सरफेस के बाहर ओपन होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर हिडन विथ फूड टू स्टीयर्ड इन गलेट। द एग्जाम्पल क्या होता है, पैरामीशियम। सिलिएटेड का एग्जाम्पल क्या होता है, पैरामीशियम होता है। ठीक है, पैरामीशियम का शेप कैसा होता है, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, यानी कि स्लीपर लाइक ऑर्गेनिजम्स है। पैरामीशियम किसके अंतर्गत आता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें सीलिया बहुत सारे पाए जाएंगे। गलट पाई जाएगी कैविटी, तो क्या होगी, बाहर सरफेस पर ओपन होगी। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की, किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो इनमें क्या होगी, इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज पाई जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्पोरोजोन्स बोलते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इन प्लाज्मोडियम, आप जानते ही हैं मलेरियल पैरासाइट होता है। ह्यूमन में क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, स्पोरोजोन्स है। विच कॉजेज मलेरिया, ए डिसीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो जो इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन की। तो स्पोरोजोन्स कौन कौन, स्पोरोजोन्स क्या हो जाएंगे, स्पोर लाइक स्टेज पाई जाएगी इनकी लाइफ साइकिल में। प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो गया, तो अभी हमने आपसे क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं बेटा। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था इस वीडियो लेक्चर में क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजलेट्स, क्राइसोफाइटा डिस्कस किया, डायनोफ्लैजलेट डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था यूग्लिनाइड, फिर हमने स्लाइम मोल्ड डिस्कस किया था। अब देख लीजिए ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये देखिए एग्जाम्पल डायनोफ्लैजलेट्स का है, 2 फ्लैजला पाए जाते हैं। इसके बाद ये यूग्लिनाइड का है, फिर ये देखिए तीसरा एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड का है, फिर ये देखिए ये पैरामीशियम है स्लीपर टाइप का। ठीक है, और क्या है देखिए। ठीक है, अब अगले टर्न पे हम क्या बताएंगे, फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़ाया जाएगा, फंजाई। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजलेट, इसके बाद यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो फंजाई के बारे में नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। तो इतना आप रिवाइज करिए तब तक। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं। और एक बात बता दें फिर से कि जितना आप कम पढ़ेंगे उतने सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने सिलेक्शन से दूर चलते चले जाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी ही पड़ेगी। तो चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रिक बना दूं,
तो कुछ टॉपिक्स की आपको ट्रिक भी बना कर दी जाएगी, उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, और फिर नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे फंजाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।